अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़िज़ा मानो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और दुआओं में भी याद रखें, ना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब लोगों को अपनी रहमत के साए में रखे, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जी किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को दुख ना दें। आप लोग बहुत दफ़ा ये समझते हैं कि शायद हम किसी को चुपचाप खामोशी के साथ हर्ट कर रहे हैं तो उसको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होता, उसको बेशक पता चल जाता है। लेकिन जैसे आप खामोशी से उसे हर्ट करते हैं, वैसे ही वही खामोशी से वो आपकी शिकायत अल्लाह पाक से कर देता है। और जब अल्लाह पाक से आपकी शिकायत करते हैं ना, तो फिर मामला बहुत बिगड़ जाता है। फिर वो मामला नहीं रहता जो होना चाहिए। फिर वही खामोशी जब आप पे तारी होती है ना, फिर आपको नहीं पता चलता कि ये किस चीज़ की खामोशी मुझ पे तारी हो गई है। मैंने ऐसा क्या किया? हालाँकि हमने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन उस टाइम पे हमारा ज़हन हमें इतनी इजाज़त नहीं देता कि हम उस चीज़ को सोच सकें कि हमने ऐसा क्या किया था। चलिए जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है बादशाहत। बादशाहत से बेहतर। अक्सर होता है कि किसी गरीब को जो बहुत शानदार बेड अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, अगर आप उससे कुछ कह देते हैं ना तो वो बदले में आपको ऐसा जवाब देता है कि आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो इतना महँगा बेड है, मैं उस पे भी लेट के बेचैन रहता हूँ, लेकिन इसने जो मुझे जवाब दिया है ना, मुझे लगता है कि ये तो ठंडी ज़मीन पे ही बड़ा मुतमईन होके सो रहा है। मेरे उस इतने महँगे बेड की फिर क्या अहमियत हुई ना। तो आज की जो टॉपिक है उसमें भी ऐसा ही ज़िक्र है। सुल्तान महमूद जो थे ना, वो रात के टाइम गुज़र रहे थे कहीं से, रात के टाइम। तो उन्होंने एक आदमी को ना, एक शख्स को उन्होंने तंदूर के पास सोते हुए देखा। उसने कुछ भी नहीं बिछाया हुआ था। जैसे तंदूर का टाइम ख़त्म हुआ है ना, काम उनका ख़त्म हुआ है तंदूर का, तो उसके साथ ही उसने अपना वहाँ पे बिछोना जो भी है, उसने सर के नीचे अपने तकिया भी नहीं रखा, ईंट का पीस रखा और वो वहाँ पे लेट गया। बिछोना भी नहीं बिछाया हुआ उसने, जो अक्सर लोग बिछा लेते हैं जिनके पास बिस्तर नहीं होते, तो कोई उन्होंने खुद सिलाई किया होता है। जिन्हें बिछोना कहते हैं या बिछोनी कहते हैं, कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो उसने वो भी नहीं बिछाया हुआ था। तो सुल्तान महमूद जो था ना, वो उसे देख के बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि इंतहा की सर्दी है और ये इतना मुतमिन और इतना सुकून में कैसे लेटा हुआ है। मतलब एक इंसान जिसने सब चीज़ें देखी हो, इतना आराम भी देखा हो, इतना सुकून भी देखा हो, तो फिर वो जब किसी को ऐसी हालत में देखता है ना, तो उससे लाज़मी पूछता है कि तुम इस हालत में क्या फ़ील कर रहे हो? मतलब तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? या अगर वो गर्मियों में है तो बगैर पंखे के है, और तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तो ये होता है, इंसान की फ़ितरत होती है, इंसान की फ़ितरत में शामिल होता है। अगर किसी को अपने से बहुत नीचे हालत में देखता है ना, तो उससे पूछता है। ऐसे ही सुल्तान महमूद ने भी पूछा उस आदमी से कि तुम उसने ये बताया कि मैं मज़दूर हूँ, मतलब मज़दूरी करता हूँ, और जब मज़दूरी करके दिन भर मज़दूरी करता हूँ और रात को मैं यहाँ पे आके सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है। ना मेरे पास बिछाने के लिए बिस्तर है, ना मेरे पास सर के नीचे रखने के लिए तकिया है। तो मैं जब थक जाता हूँ अपने सारे कामों से, मज़दूरी करके थक जाता हूँ, और जब मैं लौट के आता हूँ, तो तंदूर जो होता है अभी उन्होंने मतलब जैसे होता है बंद किया होता है चलाने के बाद,
तो ज़ाहिर-सी बात है वो काफ़ी देर गर्म रहता है। तो उसने बोला कि ये काफ़ी देर गर्म रहता है। तो मैं फिर यहाँ पे अपना बिस्तर कर अ, यहाँ पे मैं अपना बिस्तर इसी को अपना बिस्तर समझता हूँ और यहाँ पे लेट जाता है। तो सुल्तान ने पूछा, "इतनी सर्दी में रात कैसे गुज़ारते हो यहाँ पे? मुझे तुम्हें देख के हैरानगी हो रही है कि इतनी सर्दी है। अभी हम कमरों में होते हैं और रज़ाई भी ली होती है ऊपर, हमने गर्म कपड़े भी पहने होते हैं, हमने जर्सी भी पहनी होती है, हमारी जुराबें भी होती हैं पाँव में, लेकिन फिर हमें सर्दी महसूस हो रही होती है। क्या अभी सर्दी लग रही है? अभी कुछ और इंतज़ाम होना चाहिए। हमारे कमरों में हीटर भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि सर्दी बहुत है यार आज, और जिसकी वज़ह से आज सुकून नहीं आ रहा हमें।" तो इसी तरह सुल्तान ने पूछा कि इतनी सर्दी में रात कैसे गुज़ारते हो? कहने लगा, "आधी रात आप जैसी गुज़रती है और आधी आपसे बेहतर।" मज़दूर ने सुल्तान को ये जवाब दिया कि जो मेरी आधी रात है ना, वो सेम आपकी तरह गुज़रती है, जैसे आप गुज़ारते हैं, और जो मेरी आधी रात है, वो आपसे कहीं बेहतर गुज़रती है। तो सुल्तान ने उसका जवाब सुना और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कहा, "ये जो तुमने बात की है, इस बात की वज़ाहत करो। मतलब कि मुझे समझाओ कि क्या कहना चाहते हो? तुमने ये बात कैसे की है? मतलब मुझे इसको, ये कहते हैं ना, मुझे प्रॉपर तौर पे गाइड करो इस चीज़ के बारे में कि तुमने ये ज़हन में क्या रख के मुझे बात बोली है।" वो काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये जवाब जो इसने दिया है, ये कोई आम इंसान तो ऐसा जवाब नहीं दे सकता, जो इसने इतना बड़ा जवाब दिया मुझे। उसने फिर वही बात दोहराई, उसने बोला कि आधी रात मैं आपकी तरह गुज़ारता हूँ और आधी रात आपसे बेहतर। तो फिर सुल्तान महमूद ने फिर उन्हें वही बात की कि मुझे इस चीज़ की वज़ाहत करो। तो वो कहने लगा कि जब तक तंदूर गर्म रहता है, तो आपकी तरह मैं सुकून से सोया रहता हूँ। तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे किसी कंबल की ज़रूरत है, मुझे किसी रज़ाई की ज़रूरत है। मेरे नीचे बिस्तर होना चाहिए, मेरे सर के नीचे तकिया होना चाहिए। तो वो आधी रात मैं बिल्कुल आपकी तरह गुज़ारता हूँ। जैसे आप अपने अच्छे वक़्त में ये ऐसे दिन गुज़ारे, मैं सेम आधी रात जो वैसे गुज़ारता हूँ, पुरसुकून गुज़ारता हूँ। और बाकी की जो आधी रात है, उन्होंने बोला कि जब तंदूर, मतलब कि उसकी गरमाइश ख़त्म हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है पूरी रात तो गर्म नहीं रहेगा ना तंदूर, आखिर लकड़ियाँ भी जो होती हैं वो भी बुझते-बुझते, और इतनी जब सर्दी पड़ रही हो तो वो तो बहुत जल्दी, मतलब कि उनकी जो होती है आग, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो उसने बोला कि जब लकड़ियाँ जल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और तंदूर ठंडा हो जाता है ना, तो फिर बाकी की जो रात बचती है ना, मैं उठ जाता हूँ, और बाकी की जो रात बचती है ना, वो मेरी आपसे कहीं बेहतर गुज़रती है। सुल्तान महमूद ने बोला कि मुझे वज़ाहत करो इस चीज़ की। उसने कहा कि जो बाकी की रात आपसे बेहतर, जो मैंने कहा है ना कि वो मेरी बेहतर कैसे गुज़रती है? सुल्तान महमूद ने पूछा कि वो जो बेहतर गुज़रती है मेरे से, वो कैसे गुज़रती है? उसने बोला कि जब तंदूर गर्म रहता है तब तक तो मैं सोया रहता हूँ। जब तंदूर ठंडा हो जाता है तो मैं उठ जाता हूँ, और जब मैं उठ जाता हूँ तो रात का आधा पहर होता है, और मैं उस रात के आधे पहर में वज़ू करता हूँ और अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हो जाता हूँ, और ये वक़्त मेरा बेहतरीन वक़्त गुज़रता है, और इस वक़्त में मुझे ना सर्दी लगती है और ना ही मुझे किसी गरम तंदूर की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही मुझे ये महसूस होता है कि मेरे पास गर्म कपड़े होने चाहिए, और ना ही मुझे ये महसूस होने देता है अल्लाह पाक कि मेरे नीचे बिस्तर नहीं है, और ना ही अल्लाह पाक मुझे ये महसूस होने देता है कि मेरे ऊपर कोई चादर नहीं है, और ना ही अल्लाह पाक मुझे ये महसूस होने देता है कि मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ। मैं अपनी इबादत में इस कदर मशगूल हो जाता हूँ कि मुझे दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं रहती, और इस वजह से जो आधी रात है वो मेरी हर उस इंसान से बेहतर गुज़रती है जो आलीशान घरों में, महलों में सो रहा है, आलीशान बिस्तरों पे सो रहा है, आलीशान महलों में अपने आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहा है। वो आधी रात मेरी उन सब से बेहतर होती है, क्योंकि उसमें मैं और भी ज़्यादा पुरसुकून होता हूँ।
तो ये है कहानी का एंड। और इसका बताने का मकसद सिर्फ यही है, इस कहानी में हमें समझाने का मकसद कि हम बिल्कुल, बिल्कुल नाशुक्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम बिल्कुल नाशुक्र हैं। और हर चीज़ से हम अल्लाह पाक को बजाय ये कहने के कि अल्लाह पाक आपने हमें इतनी सहूलतें दी हैं कि हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास बिस्तर नहीं है, हमारे पास ऊपर लेने को चादर नहीं है, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है। तो वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो उस हालत में भी अल्लाह पाक का कितना शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह पाक भी हमें ऐसे लोगों में शामिल करे, और अल्लाह पाक भी हमें ऐसे ही लोगों में हमेशा रखे। तो जी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और वीडियो को स्किप ना किया करें, मेहरबानी करके पूरी वीडियो देखा करें। अच्छी-अच्छी बातें भी सुनने को मिलती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कल की वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।